नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड की है। एक दिन बाजार में हमें मेरी बीवी की पुरानी फ्रेंड मिल गई। वे हमारे घर आने लगी। उसने कार सीखनी थी तो मेरी बीवी ने मुझे उसे कार सिखाने को कहा और फिर हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी अंजू की एक स्कूल फ्रेंड रजनी हमें एक शॉपिंग मॉल में मिली। वह अपने पति के साथ शॉपिंग करने आई थी। जैसे ही उसने मेरी पत्नी को देखा, उसने दूर से ही आवाज़ दी, अरे अंजू। मेरी पत्नी ने उसकी तरफ देखा और वह भी उसे बड़ी उत्साह से मिली। मेरी पत्नी ने रजनी और उसके पति को हमारे घर डिनर के लिए बुलाया। हमने अगले संडे को डिनर का प्लान बना दिया। इस मुलाकात के बाद हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे। कभी कभी हम साथ में ड्रिंक भी करते थे। रजनी का पति दुबई में जॉब करता था और साल में सिर्फ एक बार ही घर आता था। इस बार उसे आए हुए 1 महीना हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसे वापस जाना था। इसीलिए हमने एक आखिरी डिनर का प्लान बनाया। हमने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए थे। मेरे पास अब रजनी का नंबर भी था, लेकिन मैंने उससे कभी फ़ोन पर बात नहीं की थी। एक दिन मुझे वह इंस्टाग्राम पर दिखी। मैंने उसे फॉलो किया और उसने तुरंत मुझे भी फॉलो कर लिया। इसके बाद हम एक दूसरे को नॉर्मल रील्स शेयर करने लगे। उस वक्त मेरे मन में उसके लिए कोई गलत विचार नहीं थे। इधर मैं आपको रजनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रजनी 30 साल की है और एक खूबसूरत भरे पूरे हुस्न की मालकिन है। उसका रंग ऐसा है मानो कोई विदेशी लड़की हो, एकदम दूध सा गोरा बदन। लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। हाँ, कभी कभी ये ज़रूर सोचता था कि कितना नसीब वाला है उसका पति, जिसे ऐसी मस्त लड़की मिली। एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पर एक नॉर्मल रील शेयर करी। उसने तुरंत उसका जवाब दिया। मैंने बस यूं ही मैसेज किया, हाय। उसने भी तुरंत जवाब दिया, हेलो। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? पति के जाने के बाद बोर तो नहीं हो रहा? उसने जवाब दिया, हाँ यार, घर में अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ। जब उसने यार लिखा तो मैंने कहा, आज हमारे घर आ जाओ ना, मेरी पत्नी के साथ बैठकर टाइम पास हो जाएगा। उसने कहा, हाँ, मैं तो आज वैसे भी तुम्हारे घर आने वाली थी। अभी अंजलि से मेरी बात भी हुई है। मैंने भी कहा, ठीक है, आ जाओ। शाम को करीब 8 बजे रजनी हमारे घर आई। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही रजनी है। पहले जब मैं उसे मिला था, वह अपने पति के साथ होती थी और हमेशा पंजाबी ड्रेस में आती थी, लेकिन आज वह साड़ी में थी। क्या कमर, और उन कपड़ों में वह किसी हॉट स्टार से कम नहीं लग रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए उसे ख्यालों में खो गया। कसम से मैंने अपने आप को कैसे संभाला वह मुझे ही पता है। फिर हम लोग बैठकर बातें करने लगे। वह बोली, यार, जब से मेरे पति दुबई गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। अंजलि ने उसे कहा, तू कभी भी मेरे घर आ सकती है, हमारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैंने भी उससे यही कहा। वह बोली, हमने अभी एक सेकंड कार ली है, तो मुझे कार सीखने के लिए कोई अच्छा सा ड्राइविंग स्कूल बताओ ना। अंजलि ने तुरंत कहा, ड्राइविंग स्कूल की क्यों जाना, ये तो तुझे मेरे हस्बैंड भी सिखा सकेंगे। मुझे भी उन्होंने यही सिखाया है। ये सुनकर तो मुझे लगा जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। मैंने तुरंत बोल दिया, हाँ रजनी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा दूंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है। रजनी ने भी हामी भर दी और बोली, इससे तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे। हम सब हंसने लगे। फिर रजनी ने पूछा, तुम कब से मुझे सिखाओगे? मैंने कहा, मैं कल शाम को ही आ जाऊंगा, 7 बजे घर आ जाता हूँ, तो रात को खाना खाने के बाद हम साथ चलेंगे। तुमको कार भी सिखा दूंगा और मेरी ड्राइव भी अच्छी हो जाएगी। इस पर अंजलि ने भी हामी भर दी। अगले ही दिन अंजलि ने मुझसे कहा, रजनी का कॉल आया था, उसने हमें उसके घर बुलाया है, वही उसकी कार लेकर हम चलेंगे। फिर तुम उसे कार चलाना सिखा देना। मैंने कहा, ओके। और हम रजनी के घर गए। रजनी बिल्डिंग के नीचे हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम लोग उसकी कार में बैठे और वहाँ से निकल गए।
थोड़ी दूर जाकर मैंने रजनी को ड्राइविंग सीट पर आने को कहा और मैं उसके बाजू वाली सीट पर बैठ गया। अंजलि पीछे बैठ गई। रजनी को वैसे थोड़ी बहुत कार चलानी आती थी, पर उसका कार पर सही से कंट्रोल नहीं था। ज़्यादातर यूटर्न लेने के टाइम पर और स्पीड ब्रेकर आने पर उससे कार कंट्रोल नहीं होती थी। स्पीड ब्रेकर पर कार उछल जाती थी और कार के साथ उसका पूरा बदन हिल जाता और बैलेंस बिगड़ जाता। मेरी नज़र तो उसके बदन पर ही रहती थी। ऐसे ही कार सिखाते सिखाते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अंजलि को कुछ काम था तो उसने मुझसे कहा, आज मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम ही चले जाना। मैंने झूठी नाराज़गी दिखाते हुए हाँ भर ली। उसने रजनी को भी कॉल करके बता दिया। मैं शाम 5 बजे रजनी के घर पहुंच गया। रजनी बिल्डिंग के नीचे मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर हम ड्राइव पर निकल गए। थोड़ी दूर जाकर मैंने रजनी को ड्राइविंग सीट पर आने को कहा और मैं साइड वाली सीट पर बैठ गया। रजनी ड्राइव करने लगी। एक स्पीड ब्रेकर पर उसने कंट्रोल नहीं हुआ और गाड़ी उछल गई। मेरा ध्यान उसके ऊपर था। मैंने रजनी से कहा, अरे थोड़ा धीरे चलाओ, कितने ज़ोर से उछाल रहे हो। रजनी ने तुरंत पूछा, क्या उछल रहे हैं? मैंने थोड़ा संभल कर कहा, दोनों उछल रहे हैं। हम दोनों उछल रहे हैं, मेरा मतलब कार उछल रही है। मुझे लगा शायद रजनी को पता चल गया कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे कहा, रजनी अभी यू टर्न आने वाला है, कार को धीरे करना। उसने वैसा ही किया, पर टर्न सही नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत स्टीयरिंग संभाल लिया और घुमाने लगा। इस दौरान मेरा हाथ अनजाने में उसको बदन पर लग रहा था। रजनी का पूरा ध्यान कार पर था, इसलिए उसने कोई संकोच नहीं दिखाया। मुझे भी मौका मिल गया और मैंने अपना हाथ वहीं रहने दिया। जैसे जैसे स्टीयरिंग घूमता, ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी देर तक हाथ वहीं रखने का बाद मैंने उसे हटाया। फिर हम सीधे जाने लगे। अचानक कार के सामने एक कुत्ता आ गया। रजनी ने फटाफट ब्रेक लगाया। मैंने उसे संभालने के लिए जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो सीधे उसकी छाती पर चला गया, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। रजनी थोड़ी डर गई। उसे लगा कि कुत्ता कार के नीचे तो नहीं आ गया। इस सब में मेरा हाथ अभी भी वहीं पर था। फिर मैंने झट से हाथ हटाया और कहा, सॉरी। रजनी बोली, सॉरी किस बात के लिए? तुमने तो मुझे संभालने के लिए ऐसा किया था। मैंने कहा, ओके, मुस्कुरा दिया और थोड़ा संभल गया। लेकिन यह सब होने पर मेरे बदन में जो करंट सा दौड़ गया, आप समझ सकते हो उस समय क्या हालत होती होगी। शायद रजनी ने भी यही देख लिया तो मैं खुद को थोड़ा एडजस्ट करने बैठ गया। हम कार से उतर कर देखने लगे कि कहीं कुत्ता कार के नीचे तो नहीं फंस गया, लेकिन तब तक वह भाग चुका था। हम दोबारा कार में बैठ गए। इस बार मैंने रजनी से कहा, सीट बेल्ट लगा लो, पर पुरानी कार होने की वजह से सीट बेल्ट नहीं निकल रहा था। मैंने सीट बेल्ट खींचने की कोशिश की। इस चक्कर में मेरी पूरी बॉडी रजनी के ऊपर लग रही थी। रजनी कुछ नहीं बोली, शायद उसे भी अच्छा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने सीट बेल्ट निकाला और उसे लॉक किया। बेल्ट रजनी के बीच से गुजर रहा था, जिससे वे और दब रहे थे। इससे रजनी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। रजनी बोली, ये बेल्ट मुझे चुभ रहा है। वह उसे एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उसने वापस कहा, जरा इसे ठीक करो। मुझे तो जैसे सुनहरा मौका मिल गया। फिर भी मैंने शराफत दिखाते हुए कहा, मैं कैसे एडजस्ट करूँ, तुम्हें ही करना होगा। उसने फिर कोशिश की, पर बेल्ट सही नहीं हो रहा था। वह बोली, तुम ही ठीक करो, मुझसे तो नहीं हो रहा। मैंने कहा ओके, और बेल्ट एडजस्ट करने लगा। इस दौरान मेरा हाथ बार बार उसके बदन को छू रहा था। इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अचानक मेरा हाथ फिसल कर उसके कंधे पर जोर से लग गया, पर मैंने फटाफट हाथ हटाया और बेल्ट को ठीक कर दिया। हम लोग और आगे बढ़ने लगे। अंधेरा होने की वजह से कार के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपना हाथ स्टीयरिंग पर रख दिया और उसे टर्न करना सिखाने लगा। टर्न लेने के समय मेरे हाथ का पूरा जोर उसकी छाती पर लग रहा था, जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं समझ गया था कि पत्ती न होने की वजह से अब वे बेचैन हो रही होगी।
तो मैंने भी हाथ नहीं हटाया। वह भी मज़े ले रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यार यह सीट बेल्ट मुझे दिक्कत दे रहा है, मैं इसे निकाल देती हूँ। मैंने भी कहा ओके, लेकिन अब बात ये थी कि सीट बेल्ट निकल नहीं रहा था। वे कोशिश कर रही थी पर नहीं हो रहा था। मैंने भी कोशिश की लेकिन वे जाम हो गया था। फिर मैंने ज़ोर से सीट बेल्ट को खींचा तो उसके टॉप में अटक गया और सीट बेल्ट के साथ उसका टॉप भी सामने से फट गया। इस पर वह गुस्सा होने लगी। ये तुमने क्या किया? वह अपने हाथों से फटे हुए टॉप को ढकने लगी। मैंने उसे सॉरी कहा और बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? वह अब बेल्ट अटक गया था। मेरे सॉरी बोलने पर शांत हो गई। वे बोली, अब घर कैसे जाऊंगी? किसी ने देख लिया तो? मैंने कहा, तुम मेरी शर्ट पहन लो, अब तक हम कुछ सोचते हैं। मैंने अपनी शर्ट उतार कर उसे दे दी, लेकिन उसने कहा, मैं चेंज कहाँ करूँगी? तो मैंने बोला, कार के अंदर ही कर लो, मैं कार के बाहर जाता हूँ। उसके ओके बोल दिया और मैं कार से बाहर जाकर खड़ा हो गया। पर मेरी नज़र कार के साइड मिरर पर थी, जहाँ से अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। थैंक्स टू स्ट्रीट लाइट, फिर रेखा ने मेरी शर्ट पहन ली, पर उसे मेरी शर्ट कुछ ज़्यादा ही टाइट लग रही थी, पर जैसे तैसे उसने एडजस्ट कर लिया। अंदर आते ही मैंने उसे देखा और हंसने लगा। रजनी बोली, क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कहा, मेरी शर्ट तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है। इस पर उसने कहा, यार पर अब कर भी क्या सकते हैं? मैंने मजाक में बोल दिया, थोड़ा साइज कम कर लो। तो रजनी झट से बोली, अरे ये सब मेरे पति का ही काम है, जब देखो तब इतना बोलकर वह चुप हो गई। मैंने पूछा, क्या? जब देखो तब? वह बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं समझ गया और बोला, हाँ मैं बोलता हूँ, रजनी को ही थोड़ा कम दबाया करो, बहुत बड़े हो गए हैं। मैं हंसने लगा। इस पर वे भी हंसने लगी। फिर मैंने रजनी से कहा, अब मेरी शर्ट कब वापस करोगी? इस पर वे बोली, कल घर आकर ले जाना। मैंने भी ओके बोल दिया। फिर हम घर आ गए। घर की चाबी मेरे पास थी तो मैंने बिना डोरबेल बजाए दरवाज़ा खोला और सीधा बाथरूम में चला गया। तब अंजलि किचन में थी तो वे मुझे देख नहीं पाई कि मैं सिर्फ बनियान में आया हूँ। नहाने के बहाने बाथरूम से बाहर आ गया। फिर हम लोग खाना खाकर सोने चले गए। तभी मैंने रजनी को मैसेज किया, और कल कितने बजे आऊँ शर्ट लेने? उसने रिप्लाई किया, कभी भी आ जाना, मैं घर पर ही हूँ। मैंने ओके बोल दिया और बेड पर आ गया। बस इसी ख्याल में मैं सो गया। अगले दिन संडे था तो ऑफिस नहीं था। मैं आराम से उठा, नाश्ता किया और अंजलि को बताकर घर से निकल गया। मैंने अंजलि को कहा कि मैं काम से जा रहा हूँ और मैं सीधा रजनी के घर पहुँच गया। जब रजनी ने दरवाज़ा खोला तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने एक शॉर्ट्स और ढीली टी शर्ट पहन रखी थी। उसने तुरंत पूछा, अंजलि नहीं आई? मैंने कहा, उसे क्या बताता कि मेरी शर्ट तुम्हारे पास है, वह कुछ और ही समझ लेती, इसीलिए उसे नहीं बताया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं अकेला आया? इस पर उसने हल्की सी स्माइल की और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। रजनी मेरे लिए पानी लेने किचन में गई। जब रजनी पानी लेकर आई फिर वे मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, कैसी लगी कल की ट्रेनिंग? इस पर वे हंसने लगी और बोली, अच्छी थी, मज़ा आ गया। हम दोनों हंसने लगे। रजनी ने पूछा, क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह? मैंने भी बोल दिया, जो तुम पिलाना चाहो मैं पी लूँगा। और वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए और ये हर दिन के साथ बढ़ता ही रहा। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।